आज की इस वीडियो में मैं बर्तन को ख्वाब में देखने की ताबीर बताऊंगा। सबसे पहले उमूमी ताबीर बर्तन देखने की बता देता हूं कि बर्तन को उमूमी तौर पर ख्वाब में देखने से मुराद बातें होती हैं। अगर आपने बर्तनों को ख्वाब में देखा, इसका मतलब ये होगा कि आप उमूमी तौर पर कुछ बातें सुनेंगे। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन होते हैं, मुख्तलिफ़ काम और इस्तेमाल के लिए बर्तन होते हैं। मुख्तलिफ़ बर्तनों की ताबीरें फिर मुख्तलिफ़ बन जाती हैं, लेकिन उमूमी ताबीर यही होगी कि जिस आदमी ने भी ख्वाब में कोई बर्तन देखा, गोया कि वो उस तरह की कोई बात सुनेगा। मिसाल के तौर पर किसी ने उम्दा तरीन बर्तन देखे, अच्छे अच्छे बर्तन देखे, ऐसे बर्तन जिनके अंदर दूध रखा जाता है, ऐसे बर्तन जिनके अंदर खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं और वो नए भी हैं, साफ़ सुथरे भी हैं, धुले हुए हैं, पाकीज़ा हैं। इस तरह के बर्तन देखे, लाजमी तौर पर इसकी ताबीर ये बन जाएगी कि आप अच्छी उम्दा खालिस तरीन और हक वाली बातें, फ़ायदे वाली बातें आप सुनेंगे। और अगर इसका उलट देखा कि आपने बर्तन तो देखे लेकिन वो धुले हुए नहीं थे, या वो बहुत पुराने थे, या उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो ख़राब थी, मिसाल के तौर पर सालन ख़राब था, वो बर्तन के अंदर रखा हुआ था, इस तरह की कोई भी बर्तन आपने देखे, इसकी लाजमी तौर पर ताबीर ये बन जाएगी कि कोई आप ऐसी बातें सुनेंगे जो आपके लिए तकलीफ़ दे होंगी, आपके लिए परेशान कुन होंगी। और अगर आपने दोनों तरह के बर्तन एक ही जगह देखे, ऐसी जगह देखी जहाँ को मिसाल के तौर पर आपने किचन को देखा, किचन के अंदर कुछ बर्तन धुले हुए रखे थे, साफ सुथरे रखे थे, नए रखे थे, कुछ बर्तन बगैर धुले हुए रखे थे, पुराने रखे थे, टूटे हुए बर्तन रखे हुए थे। इसका मतलब ये होगा कि आप मिली जुली बातें सुनेंगे, कुछ ऐसी बातें सुनेंगे कि जो आपके लिए मुफीद होंगी, फ़ायदेमंद होंगी, उम्दा बातें होंगी। कुछ ऐसी बातें सुनेंगे जो आपके लिए तकलीफ़ दे होंगी, जो आपके लिए नफ़रत आमेज़ होंगी, आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, आपको फ़ायदा देने वाली नहीं होंगी। और दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आपने किसी घर को देखा और घर को बर्तनों से भरा हुआ देखा, मिसाल के तौर पर उस घर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बर्तन सजे हुए रखे थे, खूबसूरत बर्तन थे, और इसमें सारी तरह के बर्तन आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ शीशे के बर्तन होते हैं, कुछ स्टील के बर्तन होते हैं, कुछ दूसरे बर्तन भी होते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा घर देखा कि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लेकिन साफ सुथरे और धुले हुए और नए बर्तन रखे हुए हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे आदमी से होने वाली है जिस आदमी ने आपको बहुत सारी बातें सुनानी हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने वो बयान करेगा। आप वो बातें सुनेंगे, लेकिन वो सारी की सारी मुफीद होंगी, फ़ायदेमंद होंगी, अच्छी होंगी, उम्दा बातें होंगी। अगर इसका उलट देखा, कोई मकान देखा लेकिन वो बर्तनों से भरा हुआ था, लेकिन वो बर्तन सारे के सारे ख़राब थे, इसका मतलब ये होगा कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे आदमी से होने वाली है जो सारी की सारी आपको बुरी नफरत आमेज बातें आपको सुनवाएगा। और अगर आप तीसरी बात इसमें यह आ जाती है कि जो बर्तन आपने देखे हैं उनके बारे में ख्वाब देखने वाला अंदाज़ा लगाएगा कि वो मिल्कियत किसकी हैं। वो आपने अपने बर्तन देखे हैं, किसी और के बर्तन देखे हैं, किसी अजनबी के बर्तन देखे हैं, या इसके साथ साथ ये बात भी आ जाती है कि वो बर्तन आपके घर में रखे हैं, किसी और के घर में रखे हैं, या अजनबी घर के अंदर रखे हैं, या ऐसे ही रोड के ऊपर रखे हैं, रास्ते के ऊपर रखे हैं, या किसी शॉप पर रखे हुए हैं। तो यूँ मुख्तलिफ एतबार से मुख्तलिफ ताबीरें बन जाएंगी, लेकिन उमूमी ताबीर वही रहेगी कि बर्तनों से मुराद मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं। अगर आपने बर्तनों को अपने घर के अंदर देखा, मिसाल के तौर पर आपने घर के किसी कमरे में देखा, अपनी किचन में देखा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप ऐसी बातें सुनेंगे जो आपके घर की होंगी, आपके ख़ानदान की होगी, आपके रिश्तेदारों की होंगी, आपके बीवी बच्चों की होंगी।
अगर बर्तन आपने देखे किसी और के घर में, इसका मतलब होगा किसी और आदमी के मुताल्लिक आप बातें सुनने वाले हैं। और अगर बर्तन आपने ऐसी जगह पर देखे जो किसी की मिल्कियत नहीं थी, मिसाल के तौर पर किसी प्लाट के अंदर रखे हुए देखे या किसी शॉप पर रखे हुए देखे, लेकिन वो उस शॉप का कोई मालिक नहीं था, इसका मतलब ये होगा कि आप उमूमी बातें सुनने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई ताबीर पूरी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात रह गई है, आपको समझ नहीं आई, आपने किसी और तरीके से ख्वाब देखा है, तो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह हम उसका तफसीली जवाब देंगे। और एक बात यहाँ मैं आपको अर्ज कर दूं कि हर आदमी के हालात के एतबार से, हर आदमी के आमाल के एतबार से, उसके अकायद व नज़रियात के लिहाज से और उसके काम काज के लिहाज से, उसकी सोच के लिहाज से मुख्तलिफ ख्वाबों की ताबीरें मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन मैं जो ताबीरें बताता हूँ, ये 100 में से तकरीबन 60-70% लोगों की ताबीरें होती हैं। बाकी जो लोग हैं 20%, 30%, उनकी ताबीरें इनसे हट कर भी हो सकती हैं। अलबत्ता पूरी 100% ताबीर किसी इंसान की उस वक्त हम निकाल सकते हैं जब उसके पूरे हालात हमारे सामने मौजूद हों कि वो किस नज़रिए का हामिल है, वो किन आमाल को अपनाए हुए है और क्या क्या काम काज के अंदर वो वक्त गुजारता है। जब इन तमाम चीज़ों का हमें पता चल जाएगा, फिर इंशाअल्लाह हम आपको ताबीर 100% बता सकते हैं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मेहरबानी से। उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई ताबीर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात रह गई है, आप पूछना चाहते हैं, तो बराह मेहरबानी गुजारिश ये है कि सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें। कई अहबाब जो है वो कॉल करते हैं और बार बार कॉल करते हैं, ऐसा न किया करें, क्योंकि हमारे भी काम काज होते हैं, हमने भी बहुत सारे काम करने होते हैं। लिहाजा आप व्हाट्सएप करेंगे, हम उसका इंशाल्लाह आपको तफसीली जवाब देंगे। दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे नाज़रीन को, खुसूसन वो नाज़रीन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तरक्कियां, दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमाए, उन्हें उनके घरों में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।